हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का टीचिंग IQ में। तो आज हम इस चैप्टर के अंतर्गत डिस्कस करने वाले हैं मैथ का पहला चैप्टर, नंबर्स यानी संख्याएं। उससे आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है CTET में, कम से कम एक क्वेश्चन, कभी कभार दो क्वेश्चन देखने को भी मिल सकता है और कभी कभी मिलता भी है। तो आइए जानते हैं नंबर्स से किस टाइप का क्वेश्चन मिलता है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहली बात है कि नंबर्स क्या होता है। नंबर्स क्या है? एक डिजिट है, एक अंक है, या क्या है? ग्रुप ऑफ सेट्स ऑफ क्या है? डिजिट है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी डिजिट का क्या ग्रुप होना चाहिए। तो इसका मतलब यही हुआ कि नंबर्स जो है वो क्या है? एक डिजिट है या ग्रुप या सेट ऑफ डिजिट। डिजिट का क्या हो? सेट हो या ग्रुप हो, या एक क्या है? डिजिट है, एक अंक है। जैसे 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000 जितना भी है, ये क्या है? डिजिट है। ये सब क्या है? डिजिट है। अगर 5 को हम लिख सकते हैं, उसको तोड़ के लिख सकते हैं, उसको जोड़ के लिख सकते हैं, तो वो क्या है? सेट ऑफ डिजिट है। मान लो कि 5 को या 10 को हम लिख सकते हैं, किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। वैसे करके हम 10 बार लिख सकते हैं। मान लो 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 करके, 3 करके, फिर 5 करके। तो ये सब क्या है? सेट ऑफ डिजिट है। ये ग्रुप ऑफ सेट डिजिट है। ये सब उसका मतलब यही हुआ। तो ये क्या है? डिजिट है। ये 1, 5, ये 10, ये सब क्या है? डिजिट है। और उसको कभी कभार पेपर में देखने को मिलता है कि रोमन सिस्टम में क्या लिखा जाता है, किस फॉर्म में लिखा जाता है। हम सभी जानते हैं कि 1 से 10 तक का सबको मालूम है कि रोमन में क्या उसका ये साइन होता है। लेकिन यहाँ से 50 से लेकर आपको 1000 के रूप में कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले 50 को हम रोमन में लिखा जाता है, एल लिखा जाता है, एल के फॉर्म में लिखते हैं। उसके बाद 100 को सी के फॉर्म में, 500 को डी के फॉर्म में, और 1000 को एम के फॉर्म में। उसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एल और एम के बीच में कौन सा डिजिट आता है? सी और डी आता है। एल कहाँ क्या है? 550 है, और एम कितना है? 1000 है। तो सी और डी किसके बीच में आता है? एल और एम के बीच में सी और डी आता है। एल का मान कितना है? 50 है, और 1000 का मान क्या है? एम है। एल के बाद एम, और उसके बीच में सी और डी, जिसका वैल्यू 100 और 500 होता है। उसके बाद आ जाता है रियल नंबर। रियल नंबर से पहले हम लोग जानते हैं कि नंबर्स जो होता है वो क्या होता है? संख्याएं जो होता है। नेचुरल नंबर क्या होता है? तो नेचुरल नंबर स्टार्टिंग पॉइंट 1 से हम स्टार्टिंग करते हैं, या काउंटिंग नंबर को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है होल नंबर। होल नंबर को भी हम क्या करते हैं? जब उसमें इन नेचुरल नंबर में 0 ऐड करने पर क्या बन जाता है? होल नंबर बन जाता है। उसके बाद आता है इंटीजर। इंटीजर जो कि कहीं होता है माइनस इन्फिनिटिव से लेके इन्फिनिटिव तक होता है, तो वो इंटीजर होता है। तो उसके बाद क्या आता है? रेशनल नंबर। उसके बाद आता है रियल नंबर। तो रियल नंबर को हम देखेंगे, इससे क्वेश्चन भी आता है। तो रियल नंबर का मतलब क्या हो गया? रियल नंबर का मतलब हो गया वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है? तो रियल नंबर जो होता है वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का क्या है? समूह है। वो कलेक्शन है, उसका समूह है। उसी को हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर। तो द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब क्या? परमेय संख्या। रेशनल नंबर का मतलब परमेय संख्या, जो पी बाय क्यू के फॉर्म में हो, जहाँ क्यू क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। और एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। जो क्या है? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो क्या हो, कलेक्शन होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? रियल नंबर बोलेंगे, वास्तविक संख्या बोलेंगे। तो वास्तविक संख्या, अब वास्तविक संख्या को कितने पार्ट में बांटा गया है, वहीं से खेल शुरू होता है। तो रियल नंबर को सबसे पहले हम डेसिमल में बांटते हैं, जिसको हम मतलब हो गया दशमलव। उसके बाद इंटीजर। इंटीजर का मतलब पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर मतलब पूर्णांक संख्या। उसके बाद डेसिमल। डेसिमल को भी हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। कितने कैटेगरी में? दो कैटेगरी में बांटते हैं। तो दो कैटेगरी कौन कौन है? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हो गया? टर्मिनेटिंग का मतलब हो गया कि उसको हम बोल सकते हैं अनावर्ती बोल सकते हैं, या उसको क्या कर टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब क्या? समाप्त कर देना, अंत कर देना, जहाँ खत्म हो जाए उसी को टर्मिनेट करते हैं, यानी अंत करना।
या कोई भी डिजिट को हम डिवाइड करते हैं, जहाँ वो पूरा पूरा कट जाता है उसी को टर्मिनेट करते हैं, टर्मिनेटिंग करते हैं। उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग, जहाँ हम कोई भी डिजिट को किसी में हम डिजिट में भाग देते हैं, अगर नहीं कटता है वो रिपीट होते रहता है, उसी को हम नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। तो उसी को टर्मिनेटिंग का मतलब हो गया अंत करना, या अनावर्ती भी बोल सकते हैं, उसी को रिपीटिंग बोल सकते हैं, उसी को रेकरिंग बोल सकते हैं। उसी का तीनों फॉर्म एक ही है। टर्मिनेटिंग कभी कभी देखने को मिलेगा, कभी कभी रिपीटिंग, कभी कभी रेकरिंग। अब टर्मिनेटिंग का यही मतलब हो गया, हम एग्जांपल से समझाएं कि मान लो कि डिजिट कितना है 13/4 है, तो 13/4 से हम डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 4 3 जाके 12, उसके बाद 1 बच जाता है 3.25 हो जाता है। वो क्या होता है पूरा पूरी डिवाइड हो गया, पूरा पूरी वो डिवाइड हो गया, उसका अंत हो गया। उसी प्रकार हम 5 में 2 से भाग देते हैं तो कितना होता है 2.5, तो वो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है पूरा तरह से कट जाता है, पूरी तरह से भाग लग जाता है, वो उसका अंत हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है। अब आता है नॉन टर्मिनेटिंग, जहाँ क्या हो रिपीटिंग हो। उसमें भी नॉन टर्मिनेटिंग में क्या 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला क्या बांटा गया है रिपीटिंग, और दूसरा बांटा गया है नॉन रिपीटिंग नॉन रेकरिंग। तो रिपीटिंग में एक ये आ जाता है कि मान लो कि रिपीटिंग में है, मान लो कि कोई भी डिजिट में हम भाग देते हैं वो बराबर रिपीट होते रहता है, रिपीट होते रहता है। जैसा कि 10 में अगर हम 3 से भाग देते हैं तो 0.3333 करके कितना बार भी भाग देंगे तो 0.33 ही आएगा, तो वो अनंत बार रिपीट होगा। तो उस पर हम क्या लगा देते हैं रेकरिंग लगा देते हैं, रेकरिंग लगा देते हैं। उसका मतलब रेकरिंग का मतलब क्या है रिपीट करना, वो 3 का रिपीट हो रहा है, रेकरिंग का मतलब यही होता है रिपीट करना। उसी प्रकार 13 में 3 से भाग देते हैं तो 4.33 इसमें भी क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, तो उसी को रिपीटिंग कहते हैं। उसके बाद नॉन रिपीटिंग नॉन रेकरिंग, जो कभी नहीं कटता है, अगर कितना बार भी भाग देंगे वो हमेशा यानी कटेगा ही नहीं। जो क्या होता है जैसे कि पाई का मान कितना होता है 22/7, तो 22/7 में अगर भाग देंगे कितना बार भी भाग देंगे तो वो कटेगा नहीं, वो हमेशा क्या वेरिएबल होगा, हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेज होता रहेगा। उसी प्रकार √3 √2 √5 ये सब क्या हो गया नॉन रिपीटिंग है, जो किसके अंतर्गत आता है इरेशनल नंबर के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है इरेशनल नंबर, जिसको हम ऑपर में संख्या बोल सकते हैं। और ये जो रिपीटिंग आता था रिपीटिंग और ये जो टर्मिनेटिंग था, ये दोनों क्या होता है किस के अंतर्गत आ जाता है, ये रेशनल नंबर के अंतर्गत आ जाता है। किसके अंतर्गत आ जाता है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर के अंतर्गत कौन आ जाता है डेसिमल में जो टर्मिनेटिंग था और नॉन टर्मिनेटिंग का पार्ट जो रिपीटिंग था, ये दोनों इसमें काउंटिंग होगा रेशनल नंबर में काउंटिंग होगा। उसको P/Q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। कैसे, जैसे 13 को 13 से भाग दिए तो इतना आया, उसी को हम क्या लिख सकते हैं डेसिमल में लिख सकते हैं, उसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको भी P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको हम क्या कम बोल सकते हैं रेशनल नंबर। उसके बाद आता है दोस्तों इंटीजर। इंटीजर का मतलब क्या हुआ, इंटीजर का मतलब हुआ पूर्णांक, पूर्णांक संख्या जो अपने यहाँ से क्या होता है यहाँ से पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब क्या पूर्ण, पूर्ण उसके बाद संख्या। पूर्ण से मतलब क्या अपने आप में पूर्ण हो, कोई भी संख्या अपने आप में पूर्ण हो, अधूरा आधा अधूरा नहीं होगा, अपने आप में पूर्ण होगा। तो पूर्ण कैसे होगा, जो नंबर होगा 1 2 3 4 अनंत तक जाएगा, या तो ये पॉजिटिव में भी हो सकता है और निगेटिव में भी हो सकता है। तो पूर्णांक इंटीजर क्या होता है माइनस इन्फिनिटिव से लेके इन्फिनिटिव, पॉजिटिव इन्फिनिटिव तक होगा। तो इंटीजर को कितने कैटेगरी में बांटा गया है, 3 कैटेगरी में बांटा गया। कितने कैटेगरी में बांटा गया है, 3 कैटेगरी में बांटा गया। तो कौन कौन सा इंटीजर है, तो पॉजिटिव इंटीजर है पहला, दूसरा है 0 और तीसरा है निगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर किसको बोलेंगे, जो 1 2 से लेके इन्फिनाइट तक जाएगा पॉजिटिव में, तो उसको पॉजिटिव इंटीजर कहेंगे। उसके बाद निगेटिव इंटीजर माइनस इन्फिनिटिव से लेके -1 तक क्या होगा निगेटिव इंटीजर होगा। अब आ जाता है 0। अब 0 क्या होगा, 0 तो ना पॉजिटिव में होगा ना निगेटिव में होगा, तो उसी को लिखे हैं कि 0 जो है वो नाइदर पॉजिटिव इंटीजर है नॉट निगेटिव इंटीजर है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है 0 क्या है इंटीजर है या नहीं है, तो 0 तो इंटीजर है लेकिन पॉजिटिव है या निगेटिव है वो नहीं है। 0 अगर 0 को कह दिया 0 इज ए इंटीजर, हाँ बिल्कुल है,
लेकिन उसी को कह देगा 0 इज पॉजिटिव इंटीजर और 0 इज निगेटिव इंटीजर, तब उस केस में नहीं होगा। तो वो चीज को हमको ध्यान में रखना। इंटीजर में तो 0 भी आ जाता है, लेकिन जब पॉजिटिव कह देगा तो नहीं होगा, निगेटिव कह देगा तो नहीं होगा। फिर पॉजिटिव इंटीजर को फिर क्या पार्टों में बांटा गया है, उसको 2 पार्ट में बांटा गया। तो पहला पार्ट में फिर उसको बांटा गया इवन नंबर और ऑड नंबर, और दूसरा कैटेगरी है जिसमें प्राइम नंबर और क्या कंपोजिट नंबर के रूप में बांटा गया है। तो पॉजिटिव इंटीजर के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है, पहला आ जाता है इवन नंबर, जिसको हम क्या बोलते हैं, सम संख्या। क्या बोलते हैं, सम संख्या। क्या बोलते हैं, ऑड नंबर को क्या बोलते हैं, विषम संख्या। विषम संख्या किसको बोलते हैं, ऑड नंबर को। तो इवन नंबर को किससे रिप्रेजेंटेड करते हैं, 2n के रूप फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, और ऑड नंबर को हम 2n-1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। किसको, ऑड नंबर को, और इवन नंबर के 2n। मान लो n क्या है, n नेचुरल नंबर है, जहाँ n नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का मतलब क्या, नेचुरल नंबर का मतलब n का मान 1 2 3। तो अब n वहाँ n का वैल्यू 1 देंगे तो 2 होगा, 2 देंगे तो 4 होगा, 3 देंगे 6 होगा। तो जहाँ की ये क्या है 2 4 6 ये सब इवन नंबर है, इवन नंबर है। ऑड किस फॉर्म में होता है, 2n-1। अगर 1 देंगे 2 into 1 2-1 तो कितना हो गया, 1 हो गया। फिर 2 देंगे 2 2 जा 4-1 3 हो जाए, तो ये ऑड फॉर्म में होगा। कभी कभी इवन नंबर का डिफिनीशन होता है, वो क्या होता है कि कोई भी नंबर, द नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय कंप्लीटली क्या 2, यानी 2 से जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो वो इवन नंबर होगा, जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा वो ऑड नंबर कहलाएगा। अब दूसरा पार्ट में आते हैं कि उसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो क्या प्राइम नंबर जो होता है, कोई भी नंबर जो अपने आप से डिवाइड हो, अपने आप से क्या हो, डिविजिबल हो, और 1 से क्या हो, डिविजिबल। उसका 2 फैक्टर होता है। कितना फैक्टर होता है, द नंबर हैविंग 2 फैक्टर्स 1 और इटसेल्फ। 1 से कटेगा और कैसे, सेल्फ, इटसेल्फ से, अपने आप से कटेगा। तब मान लो कि प्राइम नंबर का मतलब क्या, अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, उसको प्राइम नंबर को क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो अपने आप से और सेल्फ से जो अपने आप से और 1 से कटेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या बोल सकते हैं। जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, मान लीजिए 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। उसके बाद आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट फैक्टर। द नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, द नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, जिसका 2 से ज़्यादा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट क्या नंबर। कंपोजिट नंबर जैसे कि मान लो 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया। तो 9 का भी कितना है, 2 से ज़्यादा फैक्टर है। मान लो 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, 16 का आगे 16 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा और 16 से भी कटेगा। तो ये सब क्या है, कंपोजिट नंबर है। उसके बाद आता है 1। 1 क्या है, तो 1 जो है वो 1 न तो क्या है प्राइम नंबर और न तो कंपोजिट नंबर। इसमें भी कभी कन्फ्यूजन उत्पन्न होता है कि 1 क्या है, 1 इज ए प्राइम नंबर, 1 इज ए कंपोजिट नंबर, 1 इज ए नेदर प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो 1 जो है न तो प्राइम नंबर है, न तो अभाज्य संख्या, न तो को प्राइम नंबर है, न तो अभाज्य संख्या है। तो ये 1 क्या है, नेदर प्राइम नंबर और नॉर कंपोजिट नंबर। क्या इसका मतलब, नेदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर, न तो अभाज्य संख्या है न तो अभाज्य संख्या है। उसके बाद आता है क्या, आता है ट्विन प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, जो आगे के हम देखते हैं आगे। उसके बाद आता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब हो गया अभाज्य संख्या। क्या हो गया, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, 2 और मोर देन 2 नंबर्स, 2 या 2 से अधिक जो संख्या होगा उसमें कोई भी क्या होगा, नो कॉमन फैक्टर, कोई भी फैक्टर
कॉमन नहीं होगा एक्सेप्ट वन को छोड़कर, वन के छोड़कर कोई भी क्या होगा डिजिट या फैक्टर क्या होगा कॉमन नहीं होगा, उसी को क्या बोलते हैं को प्राइम नंबर बोल सकते हैं या सौ आभाज्य संख्या बोल सकते हैं, या उसको दूसरे फॉर्म में हम ये बोल सकते हैं कि सेट ऑफ टू प्राइम नंबर विच HCF इज 1। इसका मतलब यही हो गया कि कोई भी दो प्राइम नंबर का जो HCF होगा है जस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा उसका 1 जब होगा HCF किसी भी दो या दो से ज़्यादा का, उसी को हम क्या बोलेंगे को प्राइम नंबर बोलेंगे, सौ अभाज्य संख्या बोल लेंगे। जैसे 9 और 25, 9 और 25 को अगर HCF करेंगे तो हम क्या इसका HCF कितना होगा, तो HCF उसका 1 होगा। कैसे 1 होगा, जैसे 9 है, मान लो 25 में भाग देंगे, 9 2 जा 18 मिले 7 हो गया, फिर 7 में 9 से भाग देंगे 1, 7 2 हो गया, फिर 7 में देंगे 2 3 जा 6 1 हो गया 2 1 2 जा 2, तो HCF कितना हो गया, HCF 1 हो गया, कितना हो गया 1 हो गया। तो 1 हो गया, तो जब ये HCF 1 होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे को प्राइम नंबर बोलेंगे, सौ अभाज्य संख्या बोलेंगे। उसी प्रकार 1 और 7 का HCF कितना होगा 1 होगा, तो उसी को हम क्या को प्राइम बोलेंगे। उसके बाद आता है कभी कभी ट्विन प्राइम नंबर, यानी ट्विन का मतलब दो अभाज्य संख्या। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका क्या होगा कोई भी प्राइम नंबर का डिफरेंस सेट ऑफ क्या प्राइम नंबर विच डिफरेंस इज इक्वल टू क्या 2 होना चाहिए, यानी सेट ऑफ टू प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज इक्वल टू यानी सॉरी इज 2, यानी कोई भी प्राइम नंबर का जो सेट होगा उसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, जब 2 होगा तो उसी को हम ट्विन प्राइम नंबर बोलेंगे। जैसा कि 3 5, तो 3 5 में कितना का अथी है 2 का डिफरेंस है, डिफरेंस 2 का है। यहाँ भी 5 और 7 का क्या है डिफरेंस 2 है, और यहाँ 11 और 13 के बीच में भी डिफरेंस क्या है 2 है, लेकिन 2 और सारा भी है 2, मान लो 7 9 लिख सकते हैं, मान लो कि 5 11 मान लो 13 15 लिख सकते हैं, वो क्यों नहीं होगा, तो ये इसलिए नहीं होगा कि 7 और 9, 7 तो प्राइम नंबर है लेकिन 9 प्राइम नंबर नहीं है, यहाँ 13 तो प्राइम नंबर है लेकिन 15 प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि प्राइम नंबर कह रहा है सेट ऑफ टू प्राइम नंबर, यहाँ प्राइम नंबर का सेट है 3 और 5, ये भी दोनों प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या 3 भी अभाज्य संख्या 5 भी अभाज्य संख्या है, 5 और 7, तो 5 भी अभाज्य संख्या और 7 भी प्राइम नंबर है अभाज्य संख्या है। तो सेट लेना है प्राइम नंबर का न कि को प्राइम नंबर का, तो यहाँ सभी क्या है प्राइम नंबर का सेट है और उसका डिफरेंस जब 2 होगा तो वो क्या कहलाएगा ट्विन प्राइम नंबर। उसके बाद आता है परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर यानी पूर्ण संख्या। परफेक्ट नंबर किसको बोलेंगे, तो परफेक्ट नंबर हम क्या बोलेंगे सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ ए नंबर, किसी नंबर का कोई भी नंबर का क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे और उसका सम करेंगे एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ, यानी उसका जो मान ले कोई भी नंबर है, मान लो 20 नंबर है तो 20 को अगर हम क्या करेंगे तो 1 2 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा और 20 से कटेगा, तो एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ, इटसेल्फ का मतलब सेल्फ, यानी सेल्फ का मतलब क्या 20 से उसको छोड़ के, एक्सक्लूडिंग का मतलब छोड़ करके, क्या छोड़ करके, छोड़ करके, छोड़ करके अपने आप को छोड़ करके सभी को क्या करना है ऐड करने पर जो इक्वल होगा किसके बराबर, उस नंबर का, जो नंबर हम लेंगे 20 लेंगे तो 20 के बराबर हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे परफेक्ट नंबर। जैसा कि एग्जाम्पल में है यहाँ 4 है, तो 4 का गुण क्या हुआ फैक्टर गुणनखंड किससे कटेगा 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा, तो 4 से कटेगा, ये क्या है गुणनखंड है उसका फैक्टर है। तो आप कह रहा है एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ, उसको छोड़ के जो नंबर है, नंबर क्या है 4 है, तो 4 को छोड़ के उसको हम छोड़ देंगे और ये उसको जोड़ेंगे, तो उसको हम 1 + 2 जोड़ेंगे तो कितना हुआ 3 हुआ, जो कि या क्या है बराबर नहीं है, वो बराबर नहीं होगा तो ये क्या होगा परफेक्ट नंबर नहीं होगा। उसी प्रकार हम 6 को देखेंगे, 6 क्या है डिजिट है, मान लो इसका क्या है गुणनखंड फैक्टर क्या होगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा, तो 6 क्या है इटसेल्फ है, 6 का हम ले रहे हैं तो उसको हमको क्या करना है छोड़ के जोड़ना है, जोड़ना है क्या क्या, तो 1 + 2 + 3 कितना हो गया 6 हो गया, 3 + 2 + 1 कितना हुआ 6 हो गया, जो कि किसके बराबर है इसके बराबर, तो ये क्या हो गया 6
परफेक्ट स्क्वायर हो गया। उसी प्रकार हम 20 लेंगे तो 20 का 1 2 3 4 5 10 उसके बाद 20, तो एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ जिस डिजिट का मान ले रहे हैं 20 का ले रहे हैं तो 20 को हम क्या करेंगे काट देंगे उसको छोड़ करके। तो 10 5 जा कितना 10 5 15 15 4 90 92 कितना 21 21 1 22 हो गया, जो कि उसके बराबर नहीं है। तो ये 20 क्या होगा परफेक्ट नंबर नहीं होगा। तो ये इससे क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा गया, उससे भी क्वेश्चन दिया गया है, तो उसको ध्यान में रखना है। बहुत बार इसमें से क्वेश्चन आ चुका है कौन सा परफेक्ट नंबर है। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद आता है कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इवन नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट और इवन नंबर क्या होगा। तो सबसे पहली बात तो उसमें जो होगा पढ़ाया क्या है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हम जानते हैं कि क्या होगा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा 2 होगा। क्या होगा 2 होगा। यानी प्राइम नंबर का मतलब क्या हो गया अभाज्य संख्या। क्या हो गया अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना 2 हो जाएगा। उसके बाद कभी कभी पूछ लेता है कि ओनली इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, ये भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2 के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो क्या होगा इवन नंबर होगा। 2 ही एक ऐसा इकलौता है इवन नंबर जो कि क्या है प्राइम नंबर है। 2 के अलावा कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। तो ओनली इवन प्राइम नंबर केवल क्या, केवल सम अभाज्य संख्या, केवल सम अभाज्य संख्या क्या है 2 है। उसके बाद आता है स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। तो क्या हो जाएगा ऑड प्राइम नंबर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। स्मॉलेस्ट प्राइम ऑड प्राइम नंबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब कभी कभी पूछ लेगा लार्जेस्ट सबसे बड़ी क्या होगा, तो लार्जेस्ट का कोई क्या है लिमिट नहीं है, कितना भी हो सकता है। वो कभी पूछा नहीं जाता है, और पूछा भी जाएगा तो वो एक लिमिट दिया जाएगा, उस क्वेश्चन में दिया जाएगा इतना से इतना डिजिट के बीच में क्या लार्जेस्ट होगा। अब उसमें कभी कभी पूछ लिया जाता है 1 डिजिट का क्या होगा, 1 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट क्या होगा प्राइम नंबर क्या होगा, लार्जेस्ट क्या होगा, 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होगा प्राइम नंबर, और स्मॉलेस्ट क्या होगा। तो मान लो कि यहाँ डिजिट है, क्या है डिजिट है। उसके बाद स्मॉलेस्ट है, क्या है स्मॉलेस्ट। उसके बाद लार्जेस्ट, ये भी बोल सकते हैं लार्जेस्ट। लार्जेस्ट 1 डिजिट का, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का जनरली पूछा कभी कभी देखने को मिल जाता है क्वेश्चन। स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट। तो 1 डिजिट का क्या मतलब, तो 1 से लेके 9 तक क्या है 1 2 3 से लेके 9 तक क्या है 1 डिजिट का है। ये डिजिट है 1 डिजिट का है 1 से लेके 9 तक। तो 1 से 9 तक का स्मॉलेस्ट क्या होगा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, यहाँ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और लार्जेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट सबसे छोटी प्राइम नंबर 1 डिजिट का क्या होगा 2 होगा। क्या होगा 2 होगा। और लार्जेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा 7 हो जाएगा। 9 तो नहीं होगा, 9 तो प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद 2 डिजिट का, 2 डिजिट का मतलब क्या हो गया, 2 डिजिट का मतलब 10 से लेके 99 तक, 10 11 12 से लेके 99 तक। तो 99 तक तो प्राइम नंबर क्या होगा सबसे छोटा क्या हो जाएगा, सबसे छोटी हो जाएगा 11 हो जाएगा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 डिजिट का। ये क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिलता है और पूछा भी गया है। और लार्जेस्ट क्या हो जाएगा, तो लार्जेस्ट कितना 99 तक था, तो 99 नहीं होगा, उससे पहले होगा 98 भी नहीं होगा, 97 क्या होगा लार्जेस्ट प्राइम नंबर 2 डिजिट का होगा। उसके बाद 3 डिजिट का, 3 डिजिट का क्या होगा, 3 डिजिट कितना से शुरू होगा 100 से लेके कितना तक होगा 999 तक। कितना होगा 999 999 तक होगा। तो उसमें कितना आ जाएगा, तो इसमें जो आएगा थर्ड डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा 101 हो जाएगा। और
लार्जेस्ट प्राइम नंबर होगा 997 हो जाएगा। ये सब आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी इससे क्वेश्चन देखने को 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर, 2 डिजिट का और 3 डिजिट का। अब ये हो गया। अब कभी कभी ये देखने को मिलता है कि 1 से आपको 100 तक के कितने प्राइम नंबर है, 1 से 50 कितने प्राइम नंबर है, कितने कंपोजिट नंबर है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो 1 से लेके आपको 1 to 50 प्राइम नंबर, तो 1 से 50 तक आपको कितना प्राइम नंबर है। 1 से 50 तक के आपको कितना प्राइम नंबर है, तो 1 से 50 आपको 15 प्राइम नंबर है। कितना नंबर है प्राइम नंबर, यानी आभास संख्या कितना है 1 से 50 तक, 15 है। जैसे कि मान लो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ये सब क्या है प्राइम नंबर है। 17, 90 ये सब क्या है, मान लो 47 तक, ये तक 15 क्या है प्राइम नंबर है, आभास संख्या है। उसी में अगर पूछ लेगा 1 से लेके आपको 100 तक प्राइम नंबर कितना होगा, तो 1 से 50 तक आपको प्राइम नंबर देखने को कितना मिलेगा, 25, 25 आपको 1 से 100 के बीच में आपको 25 प्राइम नंबर देखने को मिलेगा। 25 क्या है, आभास संख्या 1 से कितना, 1 से लेके 100 तक के बीच में 25 प्राइम नंबर है, 25 आभास संख्या है। उसके बाद कभी कभी ये पूछे 1 से 200 प्राइम नंबर, तो 1 से 200 के बीच में कितना है, 46 है, कितना है 46 है। उसी में पूछ लेगा कभी कभी 100 टू कितना 200, तो उसमें से घटा दो, 46 में से 25 गया 21, तो 1 से 100 200 तक का 100 से 200 के बीच में प्राइम नंबर कितना है, 21 है। उसके बाद आएगा मान लो कि 200 से 300, 200 टू 300, 300 प्राइम नंबर, प्राइम नंबर 200 से 300 के बीच में कितना प्राइम नंबर, तो 16, कितना है 16 है, कितना है 16 प्राइम नंबर है। उसी प्रकार 300 से लेके 400 के बीच में प्राइम नंबर कितना है, ये भी कितना है 16 है, ये भी 16 है। उसके बाद 400 से लेके 500 तक प्राइम नंबर कितना है, 17 प्राइम नंबर है। उसको आप काउंटिंग कर सकते हो, उसको आप लिख के देख सकते हैं। तो ये सब कम से कम आपको यहाँ तक याद रखने की ज़रूरत है, यहाँ तक आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। उससे क्वेश्चन कितना बार आ चुका है कि 1 से 100 प्राइम नंबर कितना 25 है, 1 से 50 15 है, उसके बाद 1 से 200 के बीच में कितना है 46 है, और 100 से 200 20 और इसको भी थोड़ा बहुत आपको ध्यान में रखना है। 16 16 17, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500। अब आ जाता है कि कंपोजिट नंबर। ये तो था प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का मतलब आभास संख्या, आभास संख्या समझ गए। अब कंपोजिट नंबर आता है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। अब वहाँ दिमाग लगाने वाली बात है कि क्या 1 से 100 तक प्राइम नंबर कितना था, 25, तो 25 25 था 1 से 100 प्राइम नंबर, जो बच गया वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर हो गया। तो 100 में से 25 घटा देंगे तो कितना होगा, 100 में से 25 घटा देंगे तो कितना 75 हो जाएगा। तो कहोगे कि 75 है, तो 75 नहीं है। क्यों, क्यों नहीं है, इसलिए कि 1 हम क्या पढ़ाए थे, 1 नेदर क्या है प्राइम नंबर है, नॉर क्या है कंपोजिट नंबर है। यहाँ 1 जो पढ़ाए थे 1 क्या है, नाइदर क्या है, नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, ये हम क्या पढ़ाए थे। तो 1 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो उसका मतलब 74 क्या है, कंपोजिट नंबर है। 1 to 100 के बीच में, 100 के बीच में कंपोजिट नंबर कितना है, 74 है, कितना है 74 है। उसके बाद हम पढ़ाए क्या, ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, तो ट्विन प्राइम नंबर ये भी है, उसको आप नोट भी कर सकते हैं। क्या, कंपोजिट नंबर 1 to 100 कितना 75 क्यों नहीं हुआ, तो 100 में से जब 25 घटेगा, 100 में से 25 क्या है प्राइम नंबर है, आभास संख्या है, तो 100 में से 25 घटा देंगे
तो 75 सब क्या सबसे पहला ऑप्शन रहेगा, ऊपर में ही रहेगा 75, सब मार देगा 75। ये गलती नहीं करना है। तो 1 क्या है, नेदर प्राइम नंबर और नॉर कंपोजिट नंबर, इसलिए 1 भी नहीं होगा। तो 75 था, 75 में से 1 और चल जाएगा, तो 74 क्या होगा, कंपोजिट नंबर। अब आता है ट्विन प्राइम नंबर, क्या आएगा, ट्विन प्राइम नंबर। अब ट्विन प्राइम नंबर क्या होगा, तो 1 to 100 ट्विन प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। तो ट्विन प्राइम नंबर क्या था, 3, 5, मान लो 11, 13, 17, 19, यही था ना, क्या था, तो ट्विन प्राइम नंबर जिसका एससी डिफरेंस क्या हो, 2 होना चाहिए, तो 2 है। अब और ये प्राइम नंबर है, तो 1 to 100 के बीच में ट्विन प्राइम नंबर कितना है, 8 है। कितना है, 8 है। तो 1 से लेकर 100 तक के बीच में ट्विन प्राइम नंबर कितना है, 8 क्या है, ट्विन प्राइम नंबर। ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, कितना बार ये भी पूछा गया है, और आने का भी संभावना है कि ट्विन प्राइम नंबर 1 से 100 के बीच में क्या है, 8 है। उसके बाद क्वेश्चन आता है, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यदि 2 का पावर n-1 इज ए प्राइम नंबर, इज ए प्राइम नंबर, देन 2 का पावर n-1 इंटू 2 का पावर n-1 इज क्या, ए प्राइम नंबर। दूसरा ऑप्शन होगा क्या, परफेक्ट नंबर। सी होगा क्या, रेशनल नंबर। डी होगा इवेन नंबर। ये क्वेश्चन आपको कितना बार ये पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है। यदि 2 का पावर n-1 इज ए प्राइम नंबर, ध्यान से पढ़ना है, देन उसके बाद 2 का पावर n-1 इंटू 2 का पावर n-1 क्या होगा, प्राइम नंबर होगा, परफेक्ट नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा, इवेन नंबर। तो आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू से आप समझ सकते हैं। जैसे क्या है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर कितना है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। मान लो 3 लेते हैं, तो 2 का पावर n का मान अगर 3 है, तो 2 का पावर क्या, 3 - 1 कितना हुआ, 8 - 1 कितना, 7 हुआ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ बैठा दो 3, तो 2 का पावर 3 - 1 इंटू 2 का पावर 3 - 1, तो कितना होगा, 2 का पावर 2 माइनस 8 - 1 कितना हो गया, 4 × 7 कितना हुआ, 28 हुआ। अब 28 को चेक करो, 28 क्या होगा, 28 मान लो यहाँ पे चेक करो, तो 28 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 नहीं कटेगा, 4 7 14 28, इसका फैक्टर हो गया किसका, 1 2 4 5 7 8 14 और 28, ये इसका फैक्टर हुआ। 28 का ये सेल्फ से नहीं कटेगा, सेल्फ से कटेगा, लेकिन क्या होगा, परफेक्ट नंबर या जो भी कुछ होगा उसको एक्सक्लूडिंग करना है, उसको छोड़ के। तो 14 7 21 4 25 2 27 1 28, उसको जोड़ते हैं तो ये क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये क्या होगा, परफेक्ट नंबर हो जाएगा। क्या होगा, परफेक्ट नंबर होगा। क्या होगा, परफेक्ट नंबर। जब इस फॉर्म में रहेगा तो ये क्या होगा, परफेक्ट नंबर होगा। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट परफेक्ट नंबर। नोट यहाँ ध्यान से देखना है कि नोट है, क्या है, नोट है, क्या है, नोट। क्वेश्चन में नोट वाली ज्यादा क्वेश्चन आता है, नोट को ध्यान में रखना है। तो कहता है परफेक्ट स्क्वायर क्या है, ये नहीं है। उनमें से निम्नलिखित में से कौन ऐसा जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या था, तो परफेक्ट स्क्वायर जो था, कोई भी डिजिट का स्वयं को छोड़ के सभी संख्या को गुणनखंड को जोड़कर सेम आ जाएगा, तो वो क्या हो जाता था,
वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है। जैसे हम बताए थे 6 का क्या होता था 1 2 3 6, 6 को छोड़ देना है, ये जोड़ के कितना हो गया 6 हो गया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। 28 का भी बताए थे, ये भी क्या था 2 4 7 14 और 28, उसको छोड़ देना है, ये उसको जोड़ के कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। मान लो 120 को देखना है, तो 120 को देखना है तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, फिर 10 से, फिर 12 से, फिर 15 से, फिर क्या हो जाएगा 15, फिर 20 हो जाएगा, फिर ये 24 आ जाएगा, फिर कितना 40 से, फिर 60 से, 120 से, तो ये क्या हो जाएगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यहीं पे हम कैलकुलेट करते हैं 60 40, उसको मान लीजिए नहीं जोड़ना है तो 60 40 100 124 124 20, ये तो कितना होगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मोर देन क्या हो जाएगा मोर देन 120 से क्या हो जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ये क्या होगा नहीं होगा, तो क्या होगा उसका आंसर हो जाएगा 120। उसके बाद आता है, ये इससे भी क्वेश्चन आ चुका है और ये भी आया है नोट वाला, और परफेक्ट स्क्वायर कभी कभी पूछ लेता है कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, कौन ऐसा कहेगा निम्नलिखित में परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये दोनों को ध्यान में रखना है। उसके बाद आता है ए परफेक्ट नंबर, ये कोई भी स्क्वायर जो परफेक्ट नंबर है इज द नंबर ऑफ विच सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर इज इक्वल टू, क्या होता है कोई भी जो परफेक्ट नंबर होगा, जो उस नंबर का जो फैक्टर होगा उसका गुणनखंड होगा वो किसके बराबर होगा, इसका मतलब यही कहने का सेंस है। मान लो कि ये 28 है, तो 28 का हम क्या फैक्टर लिए थे 1 2 3 4 3 नहीं कटे 4 7 14 और 28, तो यही कहने का इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कोई भी डिजिट जो है कोई भी परफेक्ट नंबर है उसको परफेक्ट नंबर को हम जब फैक्टर करते हैं गुणनखंड करते हैं तो उसको जोड़ करके कितना होगा, तो जोड़ करके हम जानते हैं कि परफेक्ट नंबर का क्या होता था, हम उसको छोड़ के हम जब करते थे तो वो 28 होता था, और स्वयं अगर जोड़ देंगे ये भी 28 जोड़ देंगे तो कितना होगा 28 दूना 56, इसका कितना हो गया दुगुना हो गया, क्या हो गया 2 गुना हो गया, तो यही होगा क्या होगा ट्वाइस द नंबर, क्या होगा ट्वाइस द नंबर, किसी भी संख्या का जो परफेक्ट नंबर होगा उसका ट्वाइस होगा, क्या होगा ट्वाइस द नंबर होगा, उसका दुगुना होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, यहाँ भी नोट आ गया, कहता है कि कौन सही नहीं है, निम्नलिखित में कौन सा ऐसा कथन है जो सही नहीं है। यहाँ पर कहता है एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए क्या रियल नंबर, देयर आर इन्फिनाइट रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। अब इसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट कन्फ्यूजन करता है, तो उसमें एक चीज़ हम बताते हैं, एक ट्रिक बताते हैं जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, उसको आप कभी भूलिएगा नहीं। तो मान लो कि सब कोई जानता है सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले मान लो कि नेचुरल नंबर होता है, क्या होता है नेचुरल नंबर, क्या होता है नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर है 1 से स्टार्ट होता है, जब उसमें हम 0 ऐड करते हैं तो क्या होता है होल नंबर, क्या होता है होल नंबर, होल नंबर हो गया। तो होल नंबर में क्या हो गया इंक्लूड शामिल, क्या हो गया नेचुरल नंबर, यानी क्या नेचुरल नंबर शामिल हो गया। होल नंबर के बाद क्या आता है इंटीजर, क्या आता है इंटीजर, इंटीजर पूर्णांक, पूर्णांक संख्या, तो होल नंबर से मिलकर बनता है इंटीजर, इंटीजर के क्या मिलकर बनता है रेशनल नंबर, क्या बनता है रेशनल नंबर, क्या बनता है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। उसके बाद क्या बनता है दोस्तों रियल नंबर, क्या बनता है रियल नंबर, क्या बनता है रियल नंबर। तो नेचुरल नंबर से क्या बनता है होल नंबर, होल नंबर से क्या बनता है इंटीजर, इंटीजर से क्या बनता है रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर से रियल नंबर। जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, क्या किससे नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, यानी नेचुरल नंबर से हम ऊपर की ओर जाएंगे रियल नंबर की तरफ जाएंगे, तो वो क्या होगा पॉसिबल होगा, क्या होगा
पॉसिबल होगा। क्यों होगा पॉसिबल? संभावित होगा। मान लीजिए वो परमानेंट होगा, निश्चित होगा, फिक्स होगा, वो कथन क्या होगा? सही होगा, ये पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। मान लो ऑल अगर हम कह देंगे कथन में कि एवरी नेचुरल नंबर आर रियल नंबर होगा, एवरी होल नंबर आर रेशनल नंबर होगा, एवरी इंटीजर आर रियल नंबर होगा, ऑल रेशनल नंबर आर रियल नंबर, ये सभी होगा। जब नीचे से ऊपर जाएंगे, अगर उसको आप सीरियली रूप से अगर ध्यान में रखिएगा, अगर उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं कि नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर के इंटीजर, इंटीजर रेशनल नंबर, रेशनल से रियल नंबर, जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो ये सभी केस क्या होगा? पॉसिबल होगा। एवरी नेचुरल नंबर आर रेशनल रियल नंबर, ये होगा। जब नीचे से ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो उस केस में पॉसिबल नहीं होगा, उस केस में नहीं होगा। अगर हम क्वेश्चन में दे देगा ऑल रियल नंबर आर नेचुरल नंबर, नहीं होगा। रेशनल नंबर आर होल नंबर, नहीं होगा। तो इस केस में नहीं होगा। जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो होगा। तो अब यहाँ देखते हैं, एवरी इंटीजर आर रेशनल नंबर। इंटीजर क्या है? एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर होगा। इंटीजर से रेशनल नंबर नीचे से ऊपर जा रहा था, ये सही है। लेकिन हमको पूछ रहा है क्या? नॉट ट्रू, ये सही नहीं है। सही नहीं का मतलब क्या? गलत। कौन सा गलत होगा क्वेश्चन में? फिर कहता है एवरी इंटीजर आर रियल नंबर, इंटीजर आर रियल नंबर, ये भी होगा, सही है। उसके बाद देयर आर इन्फिनाइट रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर के बीच में क्या होगा? इन्फिनाइट क्या होगा? रेशनल नंबर, वो भी होगा। अब कहता है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। अब यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर कह रहा है, रेशनल नंबर से क्या कर रहा है? होल नंबर। तो जबकि ये नीचे ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन कंफ्यूजन पैदा करता है, इसी तरह से क्वेश्चन और आता है। उसके बाद आगे एमसीक्यू क्वेश्चन हम बनाएंगे उससे रिलेटेड। इस चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे उससे रिलेटेड कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन, तो उसको हम यहीं ख़त्म करते हैं, वहीं इस सेशन को एंड करते हैं। तो अगर आपको इस तरह का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर इस तरह का आप वीडियो चाहते हैं तो आपको इस तरह से रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए, ओके, धन्यवाद, थैंक यू।